धार्मिक त्योहार। आवाज नहीं भैया, शांत हो जाएं। अब देखो मैं लिखते चलूंगा, मेरे साथ ही साथ आप लोग लिखते चलना, ठीक है भैया, शांत हो जाएं। आप लोगों ने हेडिंग बना ली भारत के धार्मिक त्योहार। चलो भैया कर दो स्टार्ट। देखिए अपन अब लोग भैया आगे की ओर देख रहे हैं भारत के धार्मिक त्योहार। तो देखो भारत के धार्मिक त्योहार आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे त्योहार रखना जो प्रमुख रूप से धर्म के आधार पर मनाए जाते हैं और जो कहीं ना कहीं पूरे देश में सेलिब्रेट यानी मनाए किए जाते हैं। क्लियर है भैया? तो ऐसे त्योहारों को हम भारत के धार्मिक त्योहार बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया राम नवमी हो गया, उसके बाद नवरात्रि हो गई, दुर्गा पूजा हो गया, दशहरा हो गया, होली हो गई, मकर संक्रांति हो गई। ये सभी क्या है? धार्मिक त्योहार हैं। क्लियर है भैया? तो हम लोग भारत के धार्मिक त्योहारों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लोगों को थोड़ा समझना है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं राम नवमी। किसकी बात कर रहे हैं भैया? राम नवमी। तो ध्यान रखना, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि राम नवमी कब मनाई जाती है। तो ये चीज समझने की कोशिश करना है भैया, राम नवमी कब मनाई जाती है। तो अपन को समझने की कोशिश करना है भैया कि जो राम नवमी है वो कौन से महीने में? चैत्र माह की अंतिम तिथि को ध्यान रखना। मैंने बताया भैया प्रमुख रूप से मैंने बताया चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को कौन सी ध्यान रखना, मैंने बताया कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राम नवमी। क्लियर है भैया? तो चैत्र नवरात्रि मैंने बताया अपन कौन से महीने की बात कर रहे हैं? चैत्र के। क्लियर है भैया? चैत्र नवरात्रि की मैंने बताया अंतिम तिथि, मैंने बताया भैया चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को भैया मैंने बताया है आप लोगों को कि प्रमुख रूप से मैंने बताया क्या मनाई जाती है? राम नवमी। क्या मनाई जाती है भैया? राम नवमी। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है भैया कि राम नवमी जो त्योहार है भैया वो कब मनाया जाता है। तो अपन को याद रखना है भैया चैत्र में जो नवरात्रि पड़ती है, तो नवरात्रियां 9 दिन की होती हैं। तो मैंने बताया भैया चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि जो होती है उसी दिन ध्यान रखना, मैंने बताया क्या मनाई जाती है? राम नवमी। क्लियर है भैया? तो राम नवमी के बारे में हम लोगों ने देखा कि भैया राम नवमी चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को मनाई जाती है। लेकिन उसी प्रकार से भैया अगला त्योहार हम राम नवमी के बाद देखना चाहें तो अगला त्योहार है अपना क्या? होली। अगला जो त्योहार है भैया वो क्या है? होली। क्लियर है भैया? आवाज नहीं, शांत हो जाए। तो होली के बारे में अपन लोग बात करें तो होली के बारे में अपन लोगों को समझना है कि भैया जो होली जो त्योहार है भैया मैंने बताया भारत का एक धार्मिक त्योहार है और मैंने बताया एक कब मनाया जाता है। तो ये चीज अपन लोगों को थोड़ा समझना है भैया। मैंने आप लोगों को बताया है कि फाल्गुन महीने में, कौन से महीने में? फाल्गुन महीने में धरकना फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मैंने बताया प्रमुख रूप से भैया फाल्गुन मास की पूर्णिमा को भैया मैंने बताया कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मैंने बताया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से फाल्गुन मास की पूर्णिमा को रखना अपना कौन सा त्योहार मनाया जाता है भैया? होली। क्लियर भैया? तो राम नवमी कब पड़ती है? चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को। होली कब पड़ती है भैया? फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन। क्लियर है भैया? जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं कि फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन क्या पड़ती है? अपनी होली पड़ती है। क्लियर है भैया? लेकिन होली के बाद हम ध्यान रखना और कौन सा अगला त्योहार अगर अपन लोग देखते हैं तो मैंने बताया भैया अपन लोग बात करेंगे दीपावली की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? दीपावली की। तो दीपावली भैया अपन को पता होना चाहिए कि कब मनाई जाती है? अपनी कार्तिक मास की अमावस्या को। क्लियर है भैया? मैंने आप लोगों को बताया है भैया कि कौन से महीने में? कार्तिक माह की अमावस्या। क्लियर है भैया? ये चीज समझने की कोशिश करना है क्योंकि कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दरकना अपना कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली। तो कार्तिक महीने की मावस के दिन अपनी क्या पड़ती है भैया? मैंने बताया दीपावली। तो कार्तिक महीने में अपना दरकना अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है? दीपावली। लेकिन भैया हम लोग वहीं आगे की ओर बात करें तो अगला जो त्योहार है अपना प्रमुख रूप से कौन सा है? गणेश चतुर्थी। कौन सा त्योहार है भैया? अपना गणेश चतुर्थी। क्लियर है भैया? देखो गणेश चतुर्थी की अगर अपन लोग बात करें
तो कि गणेश चतुर्थी जो त्योहार है भैया एक कब मनाया जाता है, तो मैंने बताया है भैया कि भाद्रपद की, मैंने बताया भाद्रपद मास के आवास नहीं भैया, मैंने बताया कहीं ना कहीं भाद्रपद, मैंने बताया भाद्रपद माह की दरकना, मैंने बताया शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाती है। या क्या है प्रमुख रूप से भैया, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को मैंने बताया क्या मनाया जाती है भैया, दरकना गणेश चतुर्थी। क्लियर भैया, तो ये चीज समझना है भैया। मैंने बताया जो गणेश चौथ है जैसे आप बोलते हैं, क्लियर है भैया, गणेश चतुर्थी। क्लियर भैया, तो गणेश चतुर्थी भैया हमारी कौन से महीने में पड़ती है, भाद्र महीना यानी भादों के महीने में। क्लियर है भैया, लेकिन मैंने बताया भैया जो पखवाड़ा है उसे कितने दो भागों में बांटा गया था, दरकना शुरुआती दिनों को कृष्ण पक्ष और दरकना लास्ट के दिनों को शुक्ल पक्ष। तो मैंने बताया शुक्ल पक्ष दरकना लास्ट के दिनों में, दरकना चौथे के दिन अपने पड़ते हैं क्या, गणेश जी। क्लियर भैया, तो गणेश चतुर्थी मैंने बताया भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाती है। क्लियर भैया, उसके बाद गणेश चतुर्थी के बाद अपन लोग दरकना अगला त्योहार देखें तो मैंने बताया अगला जो त्योहार है वो है महाशिवरात्रि। अगला जो त्योहार है भैया वो कौन सा है, महाशिवरात्रि। क्लियर है भैया, आवाज नहीं। देखो महाशिवरात्रि की अगर हम लोग बात करें तो महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है भैया, ये चीज समझना है। तो मैंने बताया भैया फाल्गुन मास की चतुर्दशी, चतुर्दशी का मतलब होता है चौदरास। क्लियर है भैया, मैंने बताया फाल्गुन मास की चतुर्दशी को अपन दरकना क्या मनाते हैं, मैंने बताया महाशिवरात्रि अपनी कब पड़ती है, फाल्गुन मास के चतुर्दशी को, मैंने बताया भैया फाल्गुन मास के चतुर्दशी को अपना प्रमुख रूप से कौन सा त्योहार मनाया जाता है, महाशिवरात्रि। क्लियर है भैया, महाशिवरात्रि जो है वो फाल्गुन के महीने में मैंने बताया चौदरास के दिन पड़ती है। क्लियर है भैया, तो फाल्गुन मास की चतुर्दशी को प्रमुख रूप से मैंने बताया कौन सा त्योहार मनाया जाता है, हमारा शिवरात्रि। क्लियर है भैया, उसके बाद अपन लोग दरकना महाशिवरात्रि के बाद अपन लोग देख सकते हैं मकर संक्रांति। अगला कौन सा त्योहार है भैया, मकर संक्रांति। दरकना कौन सा त्योहार है भैया, अगला मकर संक्रांति। तो ये मकर संक्रांति भैया एक कौन से महीने में, पूस के माह में मनाई जाती है। मैंने बताया ये आप लोगों को याद रखना है भैया, कौन से महीने में मनाई जाती है मकर संक्रांति, पूस के माह में। और पूस का महीना मैंने बताया भैया आप लोगों को थोड़ा समझना है कब पड़ता है, जनवरी में। कब पड़ता है, जनवरी में। तो मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करनी है भैया, 14 या 15 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है अपनी कौन सी त्योहार, दरकना मकर संक्रांति, 14 या 15 जनवरी को। क्लियर है भैया, एक चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करनी है भैया। मैंने बताया मकर संक्रांति जो त्योहार है भैया वो कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से मैंने बताया है भैया कौन से माह में मनाया जाता है, पूस के माह में। और तारीख देखें तो कितने तारीख को, 14 या 15 जनवरी को दरकना अपनी कौन सी त्योहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति। क्लियर है भैया, लेकिन अपन लोगों को थोड़ा समझना है भैया ये मकर संक्रांति को कुछ राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्लियर है भैया, तो अपन लोग दरकना नोट करके देख रहे हैं इस मकर संक्रांति के बारे में। क्लियर है भैया, देखो मैंने बताया इस मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में प्रमुख रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भैया मैंने बताया आवासनी, मैंने आप लोगों को बताया है भैया कहीं ना कहीं मैंने बताया मकर संक्रांति को, आवासनी भैया इधर देखें, मकर संक्रांति को कहां पर भैया, तमिलनाडु में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है। तो भैया अपन मकर संक्रांति को दरकना मैंने बताया मकर संक्रांति को जो पूस के माह में 15 या 14 जनवरी को मनाई जाती है। तो मैंने बताया भैया इस त्योहार को, इस मकर संक्रांति को तमिलनाडु में मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से किस नाम से, ताई पोंगल के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भैया, एक चीज अपन लोगों को समझना है भैया। तो मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है, ताई पोंगल के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, ताई पोंगल के नाम से। क्लियर है भैया, लेकिन वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भैया कि मकर संक्रांति को, आवाज नहीं भैया, मकर संक्रांति को
असम में किसके नाम से जाना जाता है? भोगाली बिहू के नाम से। क्लियर है भैया? तो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं भैया, भोगाली बिहू। क्लियर है भैया? तो ये चीज अपन लोगों को समझनी है भैया कि मकर संक्रांति जो त्योहार है भैया, इस त्योहार को भारत के असम राज्य में भोगाली बिहू के नाम से, भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। तो भैया दरकना भोगाली बिहू, दरकना भारत के कौन से राज्य का त्योहार है? दरकना असम का। और भोगाली बिहू अपन कौन से त्योहार को ही बोलते हैं? मकर संक्रांति को। क्लियर है भैया? उसी प्रकार से हम और देखें तो दरकना भैया मैंने बताया इस मकर संक्रांति को दरकना गुजरात में क्या बोलते हैं? उत्तरायण। क्या बोलते हैं? उत्तरायण। क्लियर है भैया? तो मकर संक्रांति को भैया आवाज नहीं, मकर संक्रांति को दरकना गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भैया? तो ये आप लोगों को कुछ फैक्चुअली पॉइंट बताए मैंने मकर संक्रांति के बारे में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया कि मकर संक्रांति जो त्योहार है भैया वो किस माह में मनाया जाता है? पूष माह में। और कितने तारीख को? 14 या 15 जनवरी को। लेकिन भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? ताई पोंगल के नाम से। मकर संक्रांति को असम में किस नाम से जाना जाता है? भोगाली बिहू के नाम से। मकर संक्रांति को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? उत्तरायण के नाम से। किसके नाम से? उत्तरायण के नाम से। क्लियर है भैया? लेकिन अन्य जो राज्य हैं भारत के भैया, उन राज्यों में मकर संक्रांति को मकर संक्रांति ही कहा जाता है। क्लियर है भैया? लेकिन अगर हम दरकना मकर संक्रांति के बाद आगे की ओर चलें तो अपने दरकना अगले त्योहार पर आए जन्माष्टमी। अगला त्योहार भैया कौन सा है अपना? जन्माष्टमी। क्लियर है भैया? आवाज नहीं, जन्माष्टमी। अगला जो त्योहार है भैया वो कौन सा है? जन्माष्टमी। क्लियर है भैया? तो देखो जन्माष्टमी की अगर हम लोग बात करें तो मैंने बताया ये जन्माष्टमी दरकना कब मनाई जाती है भैया? तो मैंने बताया भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के दरकना मैंने बताया 8वीं को। क्लियर है भैया? अष्टमी को। क्लियर है भैया? भाद्रपद, आवाज नहीं, इधर देखें, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष बोले तो शुरुआत के 15 दिन। क्लियर है भैया? मैंने बताया कहां से? पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के दिनों को कृष्ण पक्ष अपन लोग बोलते हैं। क्लियर है भैया? तो मैंने बताया भाद्रपद के, मैंने बताया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं आप लोगों से बात हो रही है किसकी? जन्माष्टमी के बारे में। तो भाद्रपद के दरकना मैंने बताया कृष्ण पक्ष, भाद्र माह, आवाज नहीं भैया, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैया कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मैंने बताया कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अपना जन्माष्टमी। क्लियर है भैया? तो जन्माष्टमी के बारे में हम लोगों ने बात की है। अभी भैया हमारा कौन सा महीना चल रहा है? भाद्र चल रहा है। तो मैंने बताया भैया भादों चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो भैया मैंने बताया अभी भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की मैंने बताया भैया प्रमुख रूप से 8वें के लिए यानी अष्टमी के दिन हम लोगों ने कौन सा त्योहार सेलिब्रेट किया था? जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी भैया कब मनाया जाता है? भाद्रपद दरकना माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी 8वें को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जन्माष्टमी। क्लियर है भैया? जन्माष्टमी के बाद अपन लोग बात करते हैं दुर्गा पूजा। अगला त्योहार कौन सा है भैया? दुर्गा पूजा। आवाज नहीं भैया? दुर्गा पूजा की अगर हम लोग बात करें भैया तो देखो अपन को थोड़ा समझना है भैया। मैंने बताया ये दुर्गा पूजा दरकना मैंने बताया कब मनाया जाता है? दरकना अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। क्लियर है भैया? मैंने बताया अश्विन माह, कौन सा भैया? अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। अब ये प्रतिपदा क्या हो गया भैया? चतुर्दशी हम बोल रहे हैं चौदरस को, अमावस्या बोल रहे हैं हम मावस को। मैंने बताया प्रमुख रूप से भैया अष्टमी बोल रहे हैं हम 8वें को। तो ये प्रतिपदा क्या है भैया? इसे परिवार को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिपदा। जो कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से सबसे पहला दिन
होता है। सबसे पहला दिन कौन सा होता है भैया? परवा होता है कि नहीं होता है? तो धरकना परवा को ही हम धरकना मैंने बताया आवास नहीं, मैंने बताया ज्योतिष प्रमुख रूप से मैंने बताया दिनांकों के आधार पर जो प्रमुख रूप से पक्ष का पहला दिन होता है उसे प्रमुख रूप से प्रतिपदा कहा जाता है। और इसी प्रतिपदा को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? परवा, जिस दिन आप कहीं आते जाते नहीं है। तो मैंने बताया अश्विन माह, आवास नहीं भैया, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दुर्गा पूजा। क्लियर है भैया? उसके बाद आवास नहीं भैया, शांत हो जाए। अब बात आती है किसकी? बसंत पंचमी। आवास नहीं भैया, कुछ और त्योहार हैं धरकना, इन्हें लिखें आप लोग धरकना। अगला जो त्योहार है वो कौन सा है भैया? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी। आवास नहीं भैया, शांत हो जाए। बसंत पंचमी, देखो बसंत पंचमी की अगर हम लोग बात करें तो ये बसंत पंचमी जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है भैया? अपन को थोड़ा समझना है। तो मैंने बताया माह की प्रमुख रूप से मैंने बताया माघ माह के मैंने बताया शुक्ल पक्ष की पंचमी को। क्लियर है भैया? पंचमी बोले तो मैंने बताया पांचवें के दिन। क्लियर है भैया? मैंने बताया प्रमुख रूप से अपन को पता होना चाहिए कि माघ माह यानी प्रमुख रूप से मैंने बताया अपन को थोड़ा समझना है। माघ माह की दरकना शुक्ल पक्ष की पांचवें के दिन दरकना कौन सी जयंती मनाई जाती है? बसंत पंचमी। और जो बसंत पंचमी है भैया वो किसकी याद में मनाई जाती है? देवी सरस्वती की याद में। किसकी याद में मनाई जाती है भैया? देवी सरस्वती की याद में। क्लियर है भैया? ये चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है कि बसंत पंचमी के दिन हम लोग किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती देवी की। किसकी पूजा करते हैं भैया? सरस्वती देवी की। क्लियर है भैया? तो अपन लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है। क्लियर है भैया? तो अपन लोगों ने धरकना जन्माष्टमी हुई, दुर्गा पूजा हुई, बसंत पंचमी हुई। बसंत पंचमी के बाद भैया अपन लोग देख सकते हैं आवास ने, मैंने बताया आवास ने रक्षाबंधन। इसमें रक्षाबंधन रह गया है कि हो गया है? हाँ, लेकिन भैया अगला जो त्योहार है वो कौन सा है? रक्षाबंधन। क्लियर है भैया? आवास नहीं कि जो रक्षाबंधन जो त्योहार है भैया ये मैंने आप लोगों को बताया है कि कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। क्लियर है भैया? अपन को ये चीज समझना है भैया, श्रावण के महीने में मैंने बताया भैया पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है भैया? ध्यान रखना है अपना, कौन सा? रक्षाबंधन। क्लियर है भैया? लेकिन अपन लोगों को थोड़ा समझना है भैया फागुन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली। और मैंने बताया सावन महीने की पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन। क्लियर है भैया? उसी प्रकार से मैंने बताया अपन को थोड़ा समझना है भैया भाई दूज। अगला त्योहार कौन सा है भैया? भाई दूज। क्लियर है भैया? आवास नहीं, भाई दूज। तो भैया ये भाई दूज जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है भैया? तो आपको पता होना चाहिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कब मनाया जाता है भैया? दरकना मैंने बताया कार्तिक मास आवास नहीं भैया दीपावली कब पड़ती है? कार्तिक मास की अमावस्या को। क्लियर है? दीपावली कहां पर है? कार्तिक मास की अमावस्या को अपनी दीपावली पड़ती है। तो मैंने बताया भैया दीपावली के दरकना मैंने बताया अमावस्या के बाद मैंने बताया दूज के दिन अपना क्या भाई दूज पड़ती है। तो जो भाई दूज जो त्योहार है भैया एक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को क्या मनाया जाता है भैया? धरकना मैंने बताया भाई दूज। द्वितीया को अपन प्रमुख रूप से धरकना ज्योतिषी कैलेंडर में द्वितीया को अपन क्या बोलते हैं? दोज। अपनी भाषा में हम द्वितीया को क्या बोलते हैं? दोज। तो भाई दूज भैया मैंने बताया जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष के द्वितीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है भैया? भाई दूज। क्लियर है भैया? लेकिन अपन लोग वहीं आगे की ओर बात करें तो इसके अलावा कुछ अन्य त्योहार हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जैसे अक्षय तृतीया हो गया, वैसाखी हो गया, कुछ अन्य फेमस त्योहार और रह गए जिन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दो। देखिए अपना जो अगला स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है ध्यान रखना, जिसका नाम है अपना भारत के उत्सव एवं त्योहार। क्लियर भैया? अब आवाज नहीं, अपन को ये चीज समझने की कोशिश करना है। जो स्टैटिक जीके का हमने पहला जो टॉपिक है वो खत्म किया, भारत में शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद धरकना अगला जो टॉपिक है वो क्या है? भारत के उत्सव एवं त्योहार। लेकिन भैया अपन को भारत के उत्सव एवं त्योहार धरकना पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं कुछ शब्दावलियों के बारे में या कुछ चीजों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामनवमी कब मनाई जाती है,
दशहरा कम मनाया जाता है, होली कम मनाई जाती है, दीपावली कम मनाई जाती है। तो एक प्रमुख रूप से हम भारत के धड़कना मैंने बताया भैया उत्सव एवं त्योहार को एक एक करके सभी उत्सव एवं त्योहारों को देखने वाले हैं। लेकिन भैया भारत में उत्सव एवं त्योहारों को पर जाने से पहले हम ध्यान रखना कुछ अन्य चीजों को पढ़ेंगे जिनके हिसाब से आप लोगों को ध्यान रखना उत्सव एवं एक एक त्योहार से आप लोगों को परिचय कराया जाएगा। लेकिन अपन को थोड़ा समझना है। देखो भैया अपना स्टैटिक जीके में जो अगला टॉपिक है वो है भारत के उत्सव एवं त्योहार। लेकिन भैया अपन को ये चीज समझना है कि त्योहारों में पहुंचने से पहले हमारा देखो मैंने बताया दो प्रकार का कैलेंडर है जो प्रमुख रूप से ज्यादा तरीके से मानते हैं। एक इंग्लिश कैलेंडर भैया मैंने बताया प्रमुख रूप से, और एक अपना प्रमुख रूप से हिंदी कैलेंडर। क्लियर है भैया। लेकिन अपन लोगों को थोड़ा समझना है, अगर आप लोगों को धारकना ज्यादा तरीके से जो देखा जाए तो वो इंग्लिश कैलेंडर के धारकना मैंने बताया जो महीने हैं वो याद रहते हैं। लेकिन अपन लोगों को थोड़ा समझना है भैया कि भारत के उत्सव एवं त्योहार इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे धारकना भारत के प्रमुख रूप से वैदिक मास के कुछ प्रमुख रूप से नाम। क्लियर भैया। वैदिक मास अपन कैसे कह रहे हैं धारकना हमारे जो प्रमुख रूप से हमारे भारत का जो हिंदी कैलेंडर है उसे प्रमुख रूप से हम वैदिक कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और इस वैदिक कैलेंडर में भी भैया मैंने बताया अंग्रेजी कैलेंडर की तरह 12 महीनों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो देखो भैया अपने जो टॉपिक का नाम है वो है भारत के उत्सव एवं त्योहार। लेकिन भैया मैंने बताया इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्टना मैंने बताया हमारे वैदिक मासों के नाम। क्या पढ़ेंगे भैया सबसे पहले हमारे वैदिक मासों के नाम। क्लियर है भैया। तो अपन लोगों को सबसे पहले पढ़ने हैं हमारे वैदिक मासों के नाम। आवाज नहीं भैया। हमारे वैदिक मासों के नाम, हमारे वैदिक मासों के नाम। हमारे वैदिक मासों के नामों के अंतर्गत भैया हम देखेंगे कि हमारा जो हिंदी कैलेंडर है, हमारा जो वैदिक कैलेंडर है उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से महीनों का जिक्र किया गया है। तो भैया मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में दरकना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12 महीनों का जैसे वर्णन किया गया है उसी तरीके से भैया हमारे हिंदी कैलेंडर में और हमारे दरकना मैंने बताया वैदिक जो कैलेंडर है भैया हमारा उसमें भी दरकना मैंने बताया कितने महीनों का वर्णन किया गया है 12 महीने। तो दरकना भैया सबसे पहले भारत में उत्सव एवं त्योहार वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले हम दरकना कुछ अपने वैदिक मासों यानी वैदिक महीनों के क्या पढ़ रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं। ऐसे महीने जिनका वर्णन वैदिक कैलेंडर या हिंदी कैलेंडर में दिया गया है। तो भैया देखो अपन लोग देखते हैं आवाज नहीं इधर देखें। सबसे पहले हमारे जो वैदिक मास का वैदिक कैलेंडर के अनुसार या हिंदी कैलेंडर के अनुसार हमारा सबसे पहला जो मास हमारा जो सबसे पहला जो महीना होता है वो क्या होता है भैया, चैत्र। क्या होता है भैया, चैत्र। क्लियर है भैया। लेकिन चैत्र से आगे देखें तो दरकना मैंने बताया क्या आता है भैया, वैशाख। क्या हो गया, चैत्र हो गया। क्लियर है भैया। बैसाख हो गया। बैसाख के बाद मैंने बताया क्या आता है अपना, ज्येष्ठ। क्लियर है भैया। क्या आता है, ज्येष्ठ। क्लियर है भैया। लेकिन ये चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है भैया। बैसाख के बाद अपना क्या, ज्येष्ठ। क्लियर है भैया। अब ज्येष्ठ के बाद अपन लोग देखें तो भैया अपन को थोड़ा समझना है क्या, आषाढ़ हो गया। क्या हो गया भैया, आषाढ़ हो गया। क्लियर है भैया। आषाढ़ के बाद मैंने बताया भैया क्या हो गया, श्रावण हो गया अपना। क्या हो गया, श्रावण हो गया। क्लियर है भैया। श्रावण के बाद अपना क्या हो गया, भाद्रपद हो गया। कौन सा हो गया भैया, भाद्रपद हो गया। भाद्रपद हो गया। भाद्रपद के बाद दरकना मैंने बताया जो अगला महीना है दरकना हिंदी कैलेंडर का वो कौन सा आता है भैया, आश्विन। दरकना मैंने बताया क्या आता है, आश्विन। आश्विन के बाद मैंने बताया अगला जो महीना है वो कौन सा आता है, कार्तिक। कौन सा महीना आता है भैया, कार्तिक। कौन सा महीना, कार्तिक। क्लियर भैया। कार्तिक के बाद दरकना मैंने बताया अगला जो महीना अपना आता है उसे बोलते हैं मार्गशीर्ष। क्या बोलते हैं, मार्गशीर्ष। कौन सा महीना है भैया अगला, मार्गशीर्ष। क्लियर है भैया। लेकिन मैंने बताया वही अपन 10वें महीने को प्रमुख रूप से किसके नाम से जानते हैं, पोष माह के नाम से। किसके नाम से भैया, मैंने बताया पोष माह के नाम से। क्लियर है भैया। दरकना मैंने बताया क्या बोला जाता है,
पोष, क्लियर है भैया। लेकिन मैंने बताया 11वें महीने को अपन क्या बोलते हैं, माघ। क्या बोलते हैं भैया, माघ। और मैंने बताया भैया जो 12वां महीना होता है वो कौन सा होता है, फाल्गुन। कौन सा होता है भैया, फाल्गुन, क्लियर है भैया। तो मैंने बताया हमारे जिस तरीके से हिंदी यानी प्रमुख रूप से अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, उसी तरीके से हमारे वैदिक कैलेंडर या प्रमुख रूप से हिंदी कैलेंडर में भी भैया कितने महीनों का वर्णन किया गया है, 12 महीनों का। और मैंने आप लोगों को वैदिक मासों के क्या नाम क्या बताए भैया, नाम बताए, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, क्लियर है भैया। अब आप लोगों से ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखना, आवाज नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी कैलेंडर या वैदिक कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। तो ये चीज समझने की कोशिश करना है भैया अपन को। हिंदी कैलेंडर या वैदिक कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर या वैदिक कैलेंडर का प्रथम माह भैया, आवाज नहीं, अपन लोगों को थोड़ा समझना है। मैंने बताया हिंदी कैलेंडर या वैदिक कैलेंडर का भैया जो पहला महीना जो होता है वो कौन सा होता है, चैत्र मास। कौन सा महीना होता है भैया, चैत्र मास, क्लियर है भैया। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया हिंदी कैलेंडर या वैदिक कैलेंडर का अंतिम माह कौन सा माह होता है भैया, फाल्गुन। जैसे मैंने बताया भैया अंग्रेजी कैलेंडर का पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना यानी 12वां महीना दिसंबर होता है। उसी प्रकार से हमारी हिंदी कैलेंडर या वैदिक कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है, चैत्र होता है। और मैंने बताया अंतिम महीना कौन सा होता है, ध्यान रखना, मैंने बताया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से हिंदी कैलेंडर का जो वैदिक कैलेंडर का जो अंतिम महीना है वो कौन सा महीना होता है, फाल्गुन, क्लियर है भैया। लेकिन अपन लोग वहीं आगे की ओर बात करें तो भैया अपन लोगों को थोड़ा समझना है। देखो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगर हम लोग देखें तो मैंने बताया कि हमारा जो प्रमुख रूप से मैंने बताया जो चैत्र का महीना है वो कब से लेकर शुरू होता है, 15 मार्च से लेकर कब तक चलता है, 15 अप्रैल तक, क्लियर है भैया। तो देखो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक चैत्र चलता है, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक वैशाख, 15 मई से लेकर 15 जून तक रखना जेठ, 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आषाढ़, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक श्रावण, 15 अगस्त से लेकर मैंने बताया 15 प्रमुख रूप से मैंने बताया जून तक क्या भाद्रपद, 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आश्विन, 15 जुलाई से मैंने बताया प्रमुख रूप से, एक मिनट रखना, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक अपना क्या था, रखना मैंने बताया चैत्र। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक क्या मैंने बताया भैया प्रमुख रूप से वैशाख, 15 मई से लेकर 15 जून तक क्या रखना जेठ, लेकिन 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक क्या आषाढ़, लेकिन 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक क्या श्रावण, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक क्या रखना भाद्र, लेकिन 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक क्या रखना मैंने बताया आश्विन, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक क्या कार्तिक, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक क्या मार्गशीर्ष, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक क्या पौष, 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक क्या मार्च यानी माघ, क्लियर भैया। और 15 मैंने बताया भैया प्रमुख रूप से फरवरी से लेकर मैंने बताया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से 15 मार्च तक भैया कौन सा महीना शुरू हो जाता है द्वारा से चैत्र, क्लियर है भैया। तो कहीं ना कहीं अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है भैया हिंदी कैलेंडर का जो प्रथम माह है भैया, मैंने आप लोगों को बताया है हिंदी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है भैया, चैत्र। कौन सा महीना होता है भैया, चैत्र, क्लियर है भैया। और जो कब से शुरू होता है, 15 मार्च से प्रमुख रूप से कब तक भैया, 15 अप्रैल तक, 15 मार्च से लेकर कब तक चलता है भैया, 15 अप्रैल तक, क्लियर है भैया। तो ये चीज समझने की कोशिश करना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आवाज नहीं भैया, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भारतीय नववर्ष
1 जनवरी को मनाया जाता है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो नव वर्ष है वो कितनी तारीख को मनाया जाएगा। मैंने बताया भैया अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भारतीय लोग दारकना अपना नव वर्ष कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 जनवरी को। क्लियर है भैया। अंग्रेजी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा, 1 जनवरी, 1 जनवरी। क्लियर है भैया। उसी प्रकार से हम लोग हिंदी कैलेंडर में अगर लोग देखें तो मैंने बताया हिंदी कैलेंडर का पहला महीना जो होता है भैया कौन सा होता है, चैत्र होता है। और मैंने बताया है भैया चैत्र कितनी तारीख से शुरू होता है, 15 मार्च से लेकर एक कितने तारीख तक चलता है, 15 अप्रैल तक। क्लियर है भैया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया हिंदी कैलेंडर के अनुसार भारतीय नववर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, 15 मार्च को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भैया मैंने बताया 15 मार्च से हिंदी कैलेंडर का सबसे पहला महीना कौन से महीने की शुरुआत होती है, चैत्र महीने की। कौन से महीने की, चैत्र महीने की। क्लियर है भैया। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार, आवाज नहीं, हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार भारतीय नववर्ष, आवाज नहीं भैया, भारतीय नववर्ष, भारतीय नववर्ष कब मनाया जाता है भैया, 15 मार्च को, 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है भैया। आवाज नहीं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो भारतीय नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार भारतीय नववर्ष भैया कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 मार्च को। कब मनाया जाता है भैया, 15 मार्च को। क्लियर है भैया। लेकिन आप लोगों को एक चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है भैया कि कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से हिंदी यानी प्रमुख रूप से हिंदी कैलेंडर के महीनों के नाम या वैदिक मासों के हम लोगों ने क्या देखे, नाम देखे। तो हिंदी कैलेंडर में भी भैया जिस तरीके से अंग्रेजी कैलेंडर में कुल 12 महीने हैं, उसी प्रकार से भी हमारे हिंदी कैलेंडर में जो महीनों के नाम है वो भी कितने हैं भैया, 12। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, उसके बाद आश्विन, कार्तिक, धरकना, मार्ग, उसके बाद पौष, माघ और क्या, फाल्गुन। क्लियर है भैया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, चैत्र। क्लियर है भैया। हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना भैया मैंने बताया कौन सा है, चैत्र माह, जो कब से शुरू होता है, 15 मार्च से लेकर कब तक चलता है, 15 अप्रैल तक। क्लियर है भैया। मैंने बताया कि हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है भैया, चैत्र, लेकिन हिंदी कैलेंडर का भैया अंतिम और 12वां महीना कौन सा है, फाल्गुन। क्लियर है भैया। अब मैंने आप लोगों को बताया है भैया कि जो चैत्र स्टार्ट होता है वो कितने तारीख से होता है, 15 मार्च से, और ये कब तक चलता है, 15 अप्रैल तक। पूरे 30 दिन हो गए कि नहीं हो गए भैया, तो ये चीज अपन लोगों को समझना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, मैं आपसे कह रहा हूं कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो भारतीय नववर्ष 1 जनवरी 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार भारतीय नव वर्ष कब मनाया जाता है। तो मैंने बताया कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भैया हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र होता है, और इस चैत्र की जो शुरुआत है वो कब से होती है, 15 मार्च से। इसीलिए हिंदी कैलेंडर के अनुसार भारतीय नव वर्ष की जो डेट है वो क्या है भैया, 15 मार्च। क्लियर है भैया। लेकिन अपन लोग वही रखना कुछ अन्य त्योहारों की अपन लोग बात करें। क्लियर है भैया। जैसे मैंने आप लोगों को ध्यान रखना कुछ अन्य चीजें मैं आप लोगों को अभी बताए दे रहा हूं ध्यान रखना, जिसमें प्रमुख रूप से अपने ध्यान रखना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 शब्द हैं ध्यान रखना भैया, जिनमें आप लोगों को ध्यान रखना कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान रखना प्रमुख रूप से कंफ्यूजन रहता है। तो भैया अपन लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है भैया। देखो पूर्णिमा से अमावस्या के तक के बीच के समय को मैंने बताया जो अपना जो पखवाड़ा होता है प्रमुख रूप से मैंने बताया उसे प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक प्रमुख रूप से मैंने बताया प्रमुख रूप से कृष्ण पक्ष और एक को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। मैंने बताया ये पखवाड़ा भैया प्रमुख रूप से अपना टोटल 30 दिनों का होता है, लेकिन इस पखवाड़े को भैया कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है, रखना 2 भागों में। अब 2 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा जाता है, नंबर 1 कृष्ण पक्ष और नंबर 2 शुक्ल पक्ष। क्लियर है भैया। तो मैंने आप लोगों को बताया है भैया, आवाज नहीं, अपन लोगों को थोड़ा समझना है। देखो मैंने बताया है कि आप लोगों को थोड़ा समझना है कि कृष्ण पक्ष हम किसे बोलेंगे और शुक्ल पक्ष हम किसे बोलेंगे। क्लियर है भैया। तो अपन लोगों को ये चीज समझना है। देखो मैंने बताया पूर्णिमा से, आवाज नहीं, मैंने बताया भैया
जो प्रमुख रूप से अपना महीनों का या प्रमुख रूप से सप्ताह का जो पखवाड़ा है, मैंने बताया भैया इस पखवाड़ा का ध्यान रखना, मैंने बताया ये पखवाड़ा कुल कितने दिनों का होता है, 30 दिन का। और इसी पखवाड़े को मैंने बताया कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। क्लियर है भैया। एक होता है मैंने बताया कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष कितने दिनों का रहता है, 15 दिन का। और एक रहता है भैया प्रमुख रूप से अपना क्या, शुक्ल पक्ष। क्या होता है भैया, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष भी अपना कितने दिन का रहता है, 15 दिन का। क्लियर है भैया। अब बात आती है प्रमुख रूप से कि कृष्ण पक्ष हम किसे कहते हैं और शुक्ल पक्ष हम किसे कहते हैं। क्लियर है भैया। तो आप लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि पूर्णिमा से दरकना आवास नहीं भैया, मैंने बताया पूर्णिमा से, पूर्णिमा से, पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या के बीच के समय को अपन क्या कहते हैं, बीच का समय। मैंने बताया भैया पूर्णिमा से लेकर यानी पूर्णों से लेकर मावस जैसे आप बोलते हैं, तो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के बीच का जो पक्ष है वो कौन सा पक्ष कहलाता है, कृष्ण पक्ष। क्लियर है भैया। लेकिन मैंने बताया जैसे ही अमावस्या के दिन दरकना मैंने बताया कौन सा पक्ष खत्म होता है, अपना कृष्ण पक्ष, तो तुरंत स्टार्ट होता है कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। कौन सा भैया, शुक्ल पक्ष। तो देखो मैंने बताया भैया पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के बीच के समय को तो हमने क्या बोला, कृष्ण पक्ष। क्लियर है भैया। लेकिन मैंने बताया भैया वही अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच के समय को अपन क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष। क्लियर है भैया। अमावस्या से लेकर, अमावस्या से लेकर, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच के समय को, पूर्णिमा के बीच के समय को, बीच के समय को, समय को क्या कहते हैं भैया, प्रमुख रूप से अपन लोग शुक्ल पक्ष। क्लियर है भैया। तो मैंने बताया जो भारतीय जो पखवाड़ा है उसे दरकना, मैंने बताया जो भारतीय जो पखवाड़ा है वो कितने दिनों का होता है भैया, 30 दिनों का। और मैंने बताया इसे प्रमुख रूप से दरकना 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 कृष्ण पक्ष, नंबर 2 शुक्ल पक्ष। मैंने बताया 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन का क्या होता है, अपना शुक्ल पक्ष होता है। लेकिन बात आती है भैया कृष्ण पक्ष हम किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्णिमा से, पूर्णिमा के दिन भैया हमें जो चांदनी है वो पूरी नजर आती है। क्लियर है भैया। और अमावस्या के दिन दारकना भैया ये चांदनी हमें बिल्कुल नजर ही नहीं आती है। क्लियर है भैया। क्योंकि पूर्णिमा से अमावस्या के बीच जो 15 दिन है इनमें भैया मैंने बताया जो चांदनी का आकार है, जो चांद का आकार है भैया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से वो आपको घटता हुआ नजर आएगा। कैसा आता है भैया, हल्का नजर आएगा। क्लियर है भैया। यानी प्रमुख रूप से रातें कैसी होती जाएंगी, अंधेरी होती जाएंगी। तो मैंने बताया पूर्णिमा से अमावस्या के बीच के समय को अपन क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। जैसे ही मैंने बताया अमावस्या के दिन भैया कृष्ण पक्ष खत्म होता है, अमावस्या के दिन से भैया फिर पूर्णिमा के अगले 15 दिन तक कौन सा पक्ष चलता है, शुक्ल पक्ष। क्लियर है भैया। तो पखवाड़े के इन 15 दिनों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में रखना, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। और एक कृष्ण पक्ष और जो शुक्ल पक्ष है भैया ये कितने कितने दिन के होते हैं, 15-15 दिन के नंबर। और मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया है कि हम लोग कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, तो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है भैया, कृष्ण पक्ष कहलाता है। और उसके बाद मैंने बताया अमावस्या को दरकना कृष्ण पक्ष अपना खत्म होता है और उसी अमावस्या से अगली पूर्णिमा तक भैया अगले 15 दिन तक कौन सा पक्ष चलता है, अपना शुक्ल पक्ष चलता है। क्लियर है भैया। तो ये अपन लोगों ने दरकना बात की है, रोक दो आप। क्लियर है। तो यहां तक आप लोगों को थोड़ा